चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना 7 तारीख को रिलीज होने जा रहा है, जो कि आतिफ असलम ने गाया। आईसीसी ने इसका प्रोमो भी रिवील कर दिया। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई भारत ने इंग्लैंड को पहला मैच हरा दिया है, ओडीआई मैच, और इंडिया दोबारा से फेवरेट बन चुकी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर एक पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाई गई इंडिया की तरफ से। बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, 75 पे 0 था, उसके बाद 77 पे 3 आउट इंग्लैंड के हो चुके होते। उसके बाद बड़ा रोड होके 248 रन किए, और जब इंडिया बैटिंग करने आए अर्ली विकेट्स गिरी। रोहित शर्मा दोबारा से नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद जो श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, अपनी टीम को प्रेशर में से निकाला। फिर शुभमन गिल ने एक शानदार बल्लेबाजी की, विराट कोहली की जगह पे खेल रहे थे, वन डाउन के ऊपर 87 रन से स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 59 किए, अक्षर पटेल ने 52 किए, हुआ क्या, भारत ने पहला मैच जीत लिया। अगेन आपको बताता चलूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला हुआ है। उसके बाद ये लंका में जाके ओडी सीरीज तो हारे थे, लेकिन ये वाली कंडीशन के ये लोग बेस्ट टीम है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं बड़े खतरनाक है। बुमराह जो है इनका लाइकली है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका हुआ है, वो नहीं खेलेगा, लेकिन इसके बावजूद इनके पास जो बॉलिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मजे की चीज बताऊं, आज जो इंडिया मैच खेल रहा था, इसके अंदर विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, ये सारे के सारे बाहर बैठे हुए थे, ये बेंच के ऊपर थे। उसके बावजूद इंडिया ने मैच जीत लिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके पास कितने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि अभी विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह जैसे प्लेयर नहीं खेल रहे। उसके बावजूद भारत ने इंग्लैंड को मैच हरा दिया, एक आउट क्लास परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मजा आया इस मैच का। अब देखना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंदर इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अब्दुल्ला भाई, कैसा लगा मैच आज का? देखिए, मैच बहुत जबरदस्त था। उसके अलावा मुझे सबसे मजेदार बात तो ये लगी है कि इंडिया को ना एक इस तरह पेश किया जा रहा था कि वो फेवरेट नहीं है। हाँ। और इंडिया ने पहला मैच ही इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर भाई ये बताया कि भाई हम हैं, हम यहाँ हैं, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। और वाकई बात ही क्या, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले अगर जहां तक देखी जाए, मुझे बड़ा लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है वो बहुत हैवी है, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया के हालात हो गए हैं, वो सारे मेन प्लेयर बाहर होते जा रहे हैं। अब मैं कहूँ ये कहना भाई गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए, इंडिया बॉलिंग बहुत अच्छा है। आज देखें, आज विलीप पे जैसे कहा बुमराह नहीं था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को जिस तरीके से पहले एकदम विकेट गिरना इंग्लैंड की शुरू हुई, फिर रो के उन्होंने 250 के करीब वो लेकर गए। मेरा ख्याल है कि यही परफॉर्मेंस अगर इंग्लैंड आगे करेगा तो कहां पे इंग्लैंड का चलना है हाल, मुझे नहीं समझ आता कि आगे, क्योंकि इंग्लैंड के बड़े मेजर मैचेस हैं। यही इंग्लैंड अगर पाकिस्तान में होती तो 370 होता। वही ना, अब जडेजा को देख लें आप, जडेजा 3 विकेट ले रहा है, हर्षित राणा 3 विकेट ले रहा है। यही जडेजा जो है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी मिलना है। और फिर मोहम्मद शामी ने लेकिन 1 विकेट लिया। यार मुझे जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना, वो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ इंडिया ने आज कितने स्पिनर खिलाए हुए थे? 3 स्पिनर खिलाए हुए थे, 5 स्पिनर उनके स्क्वाड के अंदर है, और हम एक जेन्युइन स्पिनर लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दुबई के अंदर मैच है, सबको पता है वहां पे स्पिनर्स को फायदा होना है। अब उनका जडेजा ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, आपका कुलदीप तो आपको पता है कितना खतरनाक है, अक्षर पटेल भी कभी कभी यूजफुल विकेट ले जाता है। फिर अगर इन्होंने एक और स्पिनर खिला लिया तो कैसे पाकिस्तान फेस करेगा 23 तारीख को? समझ से बाहर है। आपको पता है हमेशा के पाकिस्तान के खिलाफ जो स्पिनर्स आते हैं तो हमारा जो स्कोर है ना वो स्लो हो जाता है। वो स्पेशली कुलदीप यादव आ गया अगर बाबर के आगे, तो बाबर के वैसे जो है ना वो हाथ पांव जरा भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी एक दो स्पिनर्स के साथ और जाना चाहिए था। सुनने में तो आ रहा था लेकिन कि सुफियान मुकीम को लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेक न्यूज है। मेरा नहीं ख्याल कि सुफियान मुकीम, ये जो स्क्वाड फाइनल कर दिया यही फाइनल होगा। इब्रार अहमद को हम लेकर गए तो हैं, लेकिन वो भी, मैं भी उसको उस लेवल का स्पिनर नहीं मानता जिस लेवल के स्पिनर्स इंडिया के पास इस वक्त मौजूद हैं। तो वाकई ये हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात है। हाँ, बुमराह का ना होना आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। बुमराह अगर नहीं जाता स्क्वाड में तो मुझे लगता है कि बुमराह का ना होना हमारे लिए रिलीफ है, मेंटली तौर पे रिलीफ है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, आज अर्शदीप भी नहीं खेल रहा, उसके बावजूद शामी कैसे वापस टच के अंदर आ रहा है, रिदम के अंदर आ रहा है। फिर अर्शदीप सिंह अभी है नहीं, वो भी आ जाएगा। राणा ने अच्छी बॉलिंग की, पेस के साथ 150 की टच कर रहा था वो पेस को। फिर सबसे बड़ी चीज है, हार्दिक पांड्या एक बड़ा की रोल इसकी टीम का निभा रहा है। अगर आज आप देखो अक्षर पटेल को जिस पोजीशन पे उन्होंने भेजा बैटिंग करने, उसने बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आज उसने खेली है, मजा आया देखने का। लेकिन
गिल का फॉर्म में आना बिफोर गिल का चैंपियंस वही ट्रॉफी। तो मैं वही बात करने लगा था कि शुभमन गिल पहले इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, एकदम जिसे कहते हैं ना राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम पे शुभमन गिल अपनी फॉर्म में वापस आया और बड़ी मजेदार फॉर्म में वापस आया। 87 समथिंग उसने स्कोर किए हैं और ये बड़े मैं कहता हूँ क्रूशल रन थे, क्योंकि ऊपर से जायसवाल भी आउट, फिर रोहित शर्मा भी आउट। रोहित शर्मा के लिए मैं भाई देखें, आप लोगों को भी टेंशन जरूर लेनी चाहिए। रोहित शर्मा देखिए, ओपनिंग स्पोर्ट जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके ओपनर्स का कम से कम 50 पार करवाना लाजमी होता है, 50 60 70 इतना पार करवाना लाजमी होता है। हाँ। लेकिन आपके रोहित शर्मा पिछले साल 1.5 साल हो गया है, मुझे वो बंदा चलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। ना ही चले तो अच्छा है, हाँ, ना ही चले तो अच्छा है, लेकिन मैं अगर एज अ इंडियन मैं देखूं तो भाई ये इंडिया के लिए वाकई खतरे की घंटी है कि उनको एज अ ओपनर एक रोहित शर्मा की सूरत में जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो इस वक्त नहीं हो रहे। वो बिल्कुल इस वक्त वो स्पार्क उनमें नजर ही नहीं आ रहा। तो ये रोहित शर्मा का मामला खराब है। बाकी शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, बाकी नीचे उनके प्लेयर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जो है ना बड़ी जबरदस्त चल रही है। पाकिस्तान का जो कट्टा है वो खुल जाएगा और 8 सैटरडे तारीख को कि हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि हमने जो माशाल्लाह से स्क्वाड बनाया ना, मैं फिर माजरत के साथ कहूंगा कि हमने 25 स्क्वाड बनाया। और क्या वो दिख रहा है साफ। बिल्कुल बिल्कुल 25 स्क्वाड है हमारा, और ये पता लग जाएगा कि हमारे इस स्क्वाड में कितना दम खम बाकी बचा हुआ है। 6-7 प्लेयर तो ऐसे हैं जो इतने लंबे लंबे गैप के बाद एकदम से आगे, जिनको खुद को उम्मीद नहीं थी हम चैंपियंस भाई ट्रॉफी के लिए। देखें, ये जो हमारा स्क्वाड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबर को अंडर प्रेशर करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। और नहीं तो क्या, बाबर सिर्फ अंडर आपकी प्रेशर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी बाबर पे डिपेंड करती है। वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। वहां तो बेचारे का मोबाइल भी चोरी हो मोबाइल, गया। हाँ। आप पता नहीं कोई आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसा वैसा सामने आ जाएगा ओह। तो बाबर बेचारा मेंटली यार ये तो बड़े गलत टाइम पे, मैं फिर अगर ऐसे मौके पे ना बाबर को सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अब वही ना, मैं तनवीर अहमद का ट्वीट देखा, कहते बाबर का मोबाइल गुम हुआ है कि चोरी हुआ है, उसने अलग सस्पेंस डाल दिया। तो ये भी है कि बाबर आजम को जैसा कहते हैं ना अपनी चीजों का ख्याल रखना लेकिन चाहिए। देखें, इंग्लैंड जिस तरीके की जो है ना क्रिकेट इस वक्त खेल रहा है ना, ये कोई क्रिकेट नहीं बन रही। देखें 4-1 से पहले T20 हार गए, अब फिर पहला कचरा क्रिकेट वही खेल ना, रहे हैं, ये कोई टेस्ट क्रिकेट होती है। इंग्लैंड नजर ही नहीं आ रहा। हाँ। एक ओवर में कभी फिल शॉट अर्शद राणा को 24-25 मार रहा है, फिर बाद में जनाब जिस तरीके से लाइन लग रही है इंग्लैंड की समझ से बाहर है। तो ये कोई वे ऑफ क्रिकेट, ये कोई तरीका नहीं है खेलने का। और ये स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, इंग्लैंड क्या करेगा? इंग्लैंड का बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच है, और इंग्लैंड ऑलरेडी वर्ल्ड कप में आई थिंक अफगानिस्तान से हार चुका हुआ है। तो ये मैचेस बड़े क्रूशियल हैं, देखने वाले हैं वैसे। बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कि ना इनकी कहानी कहाँ तक जाती है, और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो सॉन्ग है वो भी कैसा निकलता है। प्रोमो में तो काफी जानदार जुनूनी जज्बाती सॉन्ग लग रहा है। अच्छा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर को चूज किया है आईसीसी ने भी। अब देखते हैं, उसकी तो फैन फॉलोइंग इंडिया में भी बहुत है ना आतिफ असलम की। तो लोग, मैं देख रहा था कमेंट में काफी जैसे कहते हैं ना पसंद करते हैं। 7 तारीख को रिलीज हो जाएगा, 16 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल जैसा कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी भी होने जा रही है। तो मतलब कि अगले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनीज ही है। कल कदाफी स्टेडियम की 11 को, कराची स्टेडियम की, और 16 को दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी की होनी है ओपनिंग सेरेमनी। उसके अलावा जो ओपनिंग मैचेस है ना, उन पे भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो ये होना भी चाहिए, मतलब कि क्रिकेट फेस्टिवल पाकिस्तान में आ चुका हुआ है।